सदाए हक न्यूज, हक व सदाकत की बेबाक आवाज। उधर ये लोग हिंदू मुस्लिम भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। मैं वापस कहना चाहता हूँ, हम हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं और हम हिंदुस्तान की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस की इज्जत करते हैं। मगर ऐसा ना हो कि हम महाराष्ट्र की पुलिस की इज्जत करते हैं और कोई हमारे अल्लाह उसके रसूल की इज्जत की तौहीन करे। हमने भूख बर्दाश्त करी है, हमने तकलीफ बर्दाश्त करी है और सिर्फ ये इस्लाम की वजह से बर्दाश्त करी है। उसके बावजूद भी ये सुअर अगर खामोश नहीं बैठेंगे तो इनको हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते। ये मेरी आखिरी बात है। पूरे गवंडी के मुसलमान, पूरे बॉम्बे के मुसलमान ये अच्छी तरह से सुन ले। जुल्म बर्दाश्त करोगे तो अपने वालों की लाशें उठाने के लिए तैयार रहना। जुल्म के खिलाफ आज मौका है, आवाज उठाओ। अपने अपने पुलिस स्टेशन में जाके सुअर के खिलाफ एफआईआर दाखिल करो और इस सुअर को घसीट के लाना कुर्ला कोर्ट में, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप उठो और पुलिस स्टेशनों में जाके कंप्लेंट हो इस सुअर के खिलाफ, इस नितेश राणे के खिलाफ जो बकवास करता है कि मुसलमानों के बस्तरा मारेगा। अरे खबीस, अरे सुअर, तू जो महाराष्ट्र में घूम रहा है, ये महाराष्ट्र पुलिस की देन है कि तू घूम रहा है और बोलता है कि मुझे पुलिस बंदोबस्त की जरूरत नहीं। जिस दिन महाराष्ट्र की पुलिस तेरा साथ छोड़ देगी ना, आराम क्या होला, तू पेट्रोल भराने अपनी पेट्रोल पंप में नहीं जा सकता अपनी गाड़ी में। ये अच्छी तरह से सुन ले, मेरी खुली चेतावनी है। अगर महाराष्ट्र में किसी मस्जिद पर, किसी दरगाह पर, किसी मदरसे पर, किसी मुसलमान पे हमला होता है तो हम बीजेपी की ऑफिस उनके तोड़ेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनके घरों में घुस के मारेंगे। ये हमारा फाइनल ऐलान है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, कितने दिन से भूख हड़ताल चालू थी? 21 अगस्त और अभी भी शुरुआत है ना? चालू से। सदाए हक न्यूज, हक व सदाकत की बेबाक आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।